दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जॉन कीट द्वारा कितनी अच्छी बात बोली गई है, इम्पॉसिबल इज फॉर द अनविलिंग। इट मीन्स कि जहाँ पे चाह नहीं होती है तो वहाँ पे असंभावनाएं नजर आती हैं। तो दोस्तों, अपने को अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, खुद को अपडेट रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भौगोलिक खोजों के बारे में कि क्यों भौगोलिक खोजों की जरूरत महसूस हुई और इनका महत्व क्या है। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार की बात करें तो काफी प्राचीन समय से, यूनानियों के समय से ये व्यापार होता आया है और मध्यकाल में यूरोप और मध्य पूर्वी एशिया और भारत के लिए व्यापार करने के अनेक मार्ग थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी कि जिसकी वजह से नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। 1453 ईस्वी की बात है जब उस्मानिया सल्तनत, जो कि टर्की लोग थे, उन्होंने कुस्तुंतिया पर अधिकार कर लिया था, जिस वजह से भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार के लैंड रूट थे वो क्या हो गए थे, अवरुद्ध हो गए थे। इसका असर यूरोप के बाजार पर बहुत ही विपरीत पड़ा, जिसकी वजह से वहां पर मांग और आपूर्ति को लेके अस्थिरता आ गई थी बाजार में। तो दोस्तों, इस बीच जरूरत थी नए सामुद्रिक मार्गों की खोज करने के लिए और इसके लिए यूरोप में अनुकूल परिस्थितियां भी थी, क्योंकि उस टाइम पे 15वीं-16वीं शताब्दी पे यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था और इसके साथ ही जो केंद्रीय सत्ता थी उसने अपने नाविकों को इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया और मदद का पूरा भरोसा दिलाया। उन्होंने इसके लिए नाविक स्कूल बनाए, जहाज निर्माण, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस टाइम पे कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो चुका था, जिसने समुद्री यात्राओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप की दो ऐसी कंट्रियां थी, पुर्तगाल और स्पेन, जिन्होंने नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही यूरोप के कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी थी जिनके लिए उन्होंने नए मार्गों की खोज करना उनके लिए आवश्यक था। पहला धार्मिक और दूसरा आर्थिक। इस धार्मिक आधार पर उन्होंने ईसाईकरण के प्रसार प्रचार के लिए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज करनी चाहिए, और आर्थिक कि मसाले, कपास और औषधि इत्यादि के लिए भी वो चाहते थे कि जल्द से जल्द नए मार्गों की खोज की जाए। तो आज हम स्पेन की भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की खोज में क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन को श्रेय दिलाया, जबकि वो मूलतः निवासी कहाँ के थे, इटली के। स्पेन की रानी इसाबेल ने क्रिस्टोफर कोलंबस को बोला कि आप जाओ, हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो दोस्तों, 3 अगस्त 1492 ईस्वी को क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 3 जहाजी बेड़ों के साथ, जिनका नाम पेंटा, नीना और सेंटा मारिया था, भारत की खोज के लिए निकल गए। लेकिन हुआ क्या कि जैसे वो स्पेन से निकले तो सबसे पहले वो कैनरी आइलैंड से टकराए। कैनरी आइलैंड से टकराने के बाद जो उनकी जहाज की दिशा थी वो पश्चिम की ओर हो गई और वो कहाँ पहुंच गए, बहमासा आइलैंड पे पहुंच गए। बहमासा आइलैंड पे पहुंचने के बाद उनको लगा कि वो कहाँ पहुंच गए, इंडिया पहुंच गई। तो वहां के लोगों को उन्होंने रेड इंडियंस नाम दिया और उनकी यात्रा पूरी होके वो कहाँ चले गए, वापस स्पेन चले गए। लेकिन दोस्तों, जब वो कैनरी आइलैंड से टकराए थे कोलंबस, तो उनको तब ये ज्ञात नहीं था कि वो कैनरी आइलैंड से टकराने के बाद उनकी जो जहाज की दिशा है वो क्या हो गई, नीचे वेस्ट की ओर हो गई है। तो दोस्तों, सामुद्रिक मार्ग की खोज करने में अमेरिका के लिए तो वो सक्षम रहे थे, लेकिन अमेरिका के मूल भूभाग तक वो नहीं पहुंच पाए थे। 1501 ईस्वी में अमेरिको नामक एक साधारण से व्यक्ति ने अमेरिका के मूल भूभाग की खोज की थी और उसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ गया। और हम बात कर लेते हैं मैगलन के बारे में, जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण अपनी नौका से किया था और उन्होंने भी स्पेन के लिए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चार्ल्स फर्स्ट की सहायता से मैगलन ने मलेशिया के मुलुक द्वीप के लिए पश्चिम की ओर से मार्ग निकाला था और फिलीपींस के आदिवासियों द्वारा मैगलन की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you. Stay tuned.